हेलो एवरीवन, लीगल बज़ now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं और अपनी न्यायिक सेवाओं की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। लीगल बज़ रिवीजन डोज में आज CRPC 1973 से हम कुछ नया सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे आपको पहला दिखाई दे रहा है वारंट मामला, तो सेक्शन 2X CRPC का जो है यहाँ पर वारंट मामले को बताया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार बनता है कि वारंट मामले की डेफिनेशन कहाँ पर है, तो सेक्शन 2X में बताई गई है। वारंट मामला कहाँ दिया जाता है, तो वारंट मामला ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पर किसी क्रिमिनल को किसी क्राइम के बदले जो है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है, कारावास का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो वह वारंट मामले होते हैं, यानी जिसमें किसी क्रिमिनल को डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है या 2 वर्ष से अधिक कारावास का दंड दिया जा सकता है। तो इस तरह के जो मैटर्स होते हैं, मामले होते हैं, वो वारंट मामले होते हैं और ये सेक्शन 2X CRPC में बताए गए हैं। उसी तरह से जमानती अपराध जो है सेक्शन 2A में इसको बताया गया है, यानी CRPC का सेक्शन 2A याद रखें। यहाँ पर बेलेबल जो है ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो बेलेबल ऑफेंस यानी जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसको CRPC के फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। यानी फर्स्ट शेड्यूल जो CRPC का है उसमें ऐसे अपराधों की लिस्ट बताई गई है जो जिन अपराधों में किसी क्रिमिनल को बेल मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। तो यही जमानती अपराध है। नेक्स्ट है महानगर क्षेत्र। काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी स्टेट के एग्ज़ाम में कि महानगर क्षेत्र क्या होता है। तो सेक्शन 8 जो है CRPC का, उसमें एक्सप्लेन किया गया है महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी जनसंख्या या आबादी कह सकते हैं 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है राज्य सरकार, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की, जिस भी क्षेत्र की, वह अधिसूचना के द्वारा उस क्षेत्र को मेट्रोपोलियन एरिया यानी महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो यही यहाँ पर पूछा जाता है कि महानगर क्षेत्र किसे कहा जाता है, जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है, 5 लाख से अधिक होती है या 20 लाख से अधिक होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जिस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है उसको राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है और ये CRPC सेक्शन 8 में इसको बताया गया है। आगे की ओर चलते हैं। JM फर्स्ट, JM सेकंड, इसमें बताया गया है कि JM फर्स्ट और JM सेकंड कितना पनिशमेंट देने की पावर रखते हैं। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि JM फर्स्ट की जो है पनिशमेंट देने की शक्ति क्या है। तो JM फर्स्ट जो होता है सेक्शन 29 जो है CRPC का, उसका सब सेक्शन 5 जो है इसको बता देता है कि JM फर्स्ट यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसको 3 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपये का फाइन लगाने का जो है पावर होती है, या दोनों भी लगा सकता है। यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो है 3 वर्ष तक का कारावास का पनिशमेंट देने की पावर होती है, या 10,000 रुपये तक का फाइन लगाने की पावर होती है, या दोनों, यानी कारावास भी लगा सकता है, फाइन भी लगा सकता है। ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी JM फर्स्ट की पावर है। उसी तरह से JM सेकंड की बात करें तो सेक्शन 29 का सब सेक्शन 6 इसको बताता है CRPC का। इसमें जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, JM सेकंड है, वह 1 वर्ष तक का कारावास का पनिशमेंट किसी क्रिमिनल को किसी क्राइम के बदले दे सकता है, या 5,000 रुपये का उस पर फाइन लगा सकता है, या दोनों भी लगा सकता है। तो यहाँ पर दोनों को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि JM फर्स्ट की जो है कितना पनिशमेंट देने की पावर है और JM सेकंड की कितना पनिशमेंट देने की पावर है और कौन से सेक्शन में है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से CJM यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कितनी दंड देने की पावर है। तो सेक्शन 29 का सब सेक्शन 1 याद रखें। इस सेक्शन को, सेक्शन 29 का सब सेक्शन 1 जो है उसमें बता दिया गया है कि CJM 7 वर्ष तक का कारावास किसी क्रिमिनल को क्राइम के बदले दे सकता है या जुर्माना लगा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी राशि का, यानी जो CJM है किसी क्रिमिनल को किसी क्राइम के बदले अगर जुर्माना लगाता है उस पर, तो वो किसी भी राशि का उस अपराध के अकॉर्डिंग लगा सकता है। यहाँ पर कोई फिक्स राशि नहीं है, निश्चित राशि नहीं है, अपराध के अकॉर्डिंग जो है CJM उस पर जुर्माना लगा सकता है। यानी 7 वर्ष तक का तो पनिशमेंट दे सकता है कारावास का, और
किसी भी राशि का जुर्माना लगा सकता है या कारावास भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। तो ये सेक्शन 29 का सब सेक्शन 1 जो है एक्सप्लेन करता है। अब देखते हैं संघ के सशस्त्र बल से भाग जाने का संदेह। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है जो संघ का सशस्त्र बल का सदस्य है और वहाँ से भाग निकला है और कोई पुलिस अधिकारी है उसको दिखाई देता है या पकड़ा जाता है, तो या उस पर किसी पर संदेह है पुलिस अधिकारी, तो क्या वह किसी की परमिशन की आवश्यकता है उसको पकड़ने के लिए या उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो यह सीआरपीसी उसे पावर देती है कि अगर संघ का सशस्त्र बल है उससे भाग जाने का किसी व्यक्ति पर संदेह है तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर अधिकारी स्पेसिफाइड नहीं है कि भैया यही गिरफ्तार इस रैंक का अधिकारी गिरफ्तार करेगा, कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है और ये सेक्शन 41 सीआरपीसी आपको बता देता है। उसी तरह से आगे की ओर चलते हैं। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के अभियुक्त को पकड़ने के दौरान पुलिस अधिकारी यानी किसी कोई क्रिमिनल है जो ऐसा क्राइम कर रहा है जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिल सकता है मृत्यु का या लाइफ इम्प्रिजमेंट आजीवन कारावास का, तो क्या ऐसे अभियुक्त को पकड़ने के दौरान पुलिस अधिकारी उसकी ऐसी सिचुएशन में डेथ कारित कर सकता है? क्या सीआरपीसी उसे पावर देती है उसे पकड़ने के दौरान उसकी डेथ कारित करने की? तो यह सीआरपीसी उसे पावर देती है सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 में। यानी अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है जो ऐसा अपराध कर रहा है जिसके लिए उसे पनिशेबल दिया सकता है मृत्यु या आजीवन कारावास का, तो उस कंडीशन में पुलिस अधिकारी ऐसे गंभीर अपराध में उसे पकड़ने के दौरान उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है और ये सीआरपीसी का सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से आज रिवीजन डोज में हमने काफ़ी कुछ नई चीज़ों को सीखा। नेक्स्ट डोज में फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।